नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार यूआईएस एकेडमी पर मैं अभिषेक सिंह स्वागत करता हूं। हम लोग ज्योग्राफी को मैपिंग के थ्रू 10 मिनट की सीरीज में देखने की कोशिश कर रहे थे। आज आप लोगों के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत की प्रमुख चट्टानों को लेकर आया हूं। पहले उसके बारे में हम जानेंगे, उसका आर्थिक, उसका भौगोलिक महत्व क्या है, और उस महत्व के पश्चात हम मैप में उसको देखने का पूरा प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं किन किन चीज़ों के बारे में हम किन किन प्रोसेस में समझेंगे कि भारत में कौन कौन सी चट्टानों की सीरीज बनी हुई है, कौन सी श्रृंखला है और उनका विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं भारत के प्रमुख चट्टानों की बात करें तो हमें दो तीन मुद्दों पर हमेशा फोकस करने की जरूरत है। भारत के भूगर्भिक इतिहास का अध्ययन करने पर यह पता चलता है विश्व प्राचीनतम चट्टानों से लेकर विश्व की प्राचीनतम चट्टानें जो प्रायद्वीपीय या जिनको गोंडवाना लैंड के रीजन में आप जानते हैं उनसे लेकर नवीनतम परतदार चट्टानें जिनको मैदानी भागों में पाई जाती हैं, जिन्हें निम्न समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अर्थात जो ओल्डेस्ट है और नई सी नई चट्टानें हैं वो भारत में पाई जाती हैं और इनको कुछ हिस्सों में विभाजित या वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहले यदि हम चट्टानों की बात करते हैं तो हमें आर्कियन समूह की चट्टानों को देखने को मिलता है और हमें जानना चाहिए कि आर्कियन समूह की चट्टानें कई बार राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में इसके क्रम को सेट करने के लिए पूछा जाता है। मुझे लगता है कि इसमें 10-10 मिनट की 2 वीडियो आपको आएंगी और लास्ट में हम पूरे मैप के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। आर्कियन समूह की चट्टानें बात करें तो सर्वाधिक चट्टानें प्राचीन मूलभूत एवं प्राथमिक चट्टानें हैं जो नीस एवं शिस्ट के रूप में रूपांतरित अपना वास्तविक रूप खो चुकी हैं। आप सभी को पता है कायांतरण, आग्नेय, रूपांतरण, कायांतरित, आग्नेय और रूपांतरित 3 प्रकार की बेसिकली चट्टानें होती हैं जो अपना कहीं ना कहीं आर्कियन समूह इसको खो चुका है। बुंदेलखंड नीस और बेल्लारी नीस इसमें सबसे प्राचीन है। इस समूह की चट्टानें स्फटिक एवं रवेदार होती हैं जिसमें जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। इसमें यदि हम फॉसिल फ्यूल्स की बात करते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार के फॉसिल फ्यूल्स के पाए जाने की उम्मीद नहीं होती है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अरावली, धारवाड़, कुडप्पा, मेघालय का पठार तथा मिकिर की पहाड़ियां आर्कियन युग की चट्टानों से निर्मित हैं। अरावली, धारवाड़, कुडप्पा, मेघालय का पठार किस युग की? तो आर्कियन समूह की चट्टानों में इनको कंसीडर किया जाता है। साथ ही साथ भारतीय प्रायद्वीपीय जिसको दक्षिण में कन्याकुमारी, तमिलनाडु से लेकर राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग तक लगभग 2/3 क्षेत्रों में इन्हीं चट्टानों से निर्मित संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं। इसी साथ बात करें तो हिमालय पर्वतमाला के काराकोरम, लद्दाख श्रेणी एवं जास्कर श्रेणी तथा अरुणाचल प्रदेश के पर्वतों के नीचे भी आर्कियन समूह की चट्टानें आपको दिखाई पड़ती हैं। ये बात आपके लिए आवश्यक हो जाती है जब आप इसके विस्तार क्षेत्र को पढ़ रहे हैं, तो आपको ये जानना जरूरी हो जाता है कि कहीं ना कहीं यदि इतने विस्तृत क्षेत्र पर इनका विस्तार पाया जा रहा है तो इसका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक लाभ हम किस तरीके से उठा सकते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था पर यह अपना प्रभाव कैसे छोड़ सकते हैं। भौगोलिक विस्तार इसका अलग अलग उत्तर से दक्षिण क्षेत्रों में हमने देखा। आइए देखते हैं आगे क्या चीजें हैं। भारत के प्रायद्वीपीय भाग में फैली इस समूह की चट्टानों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिनमें बंगाल नीस, बुंदेलखंड नीस एवं नीलगिरी नीस के नाम से हम जानते हैं। आर्कियन समूह की चट्टानें खनिज संपदा का भंडार हैं, जिनमें लोहा, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, डोलोमाइट, सीसा, कीमती पत्थर, जस्ता, सोना, चांदी आदि जैसे धात्विक एवं अधात्विक पदार्थ यहां पर पाए जाते हैं। जरा सोचिए किसी देश की अर्थव्यवस्था में यहां पर पाए जाने वाले जो खनिज संपदा है वो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाते हैं। ऐसे में हमें इस बात को जानना होगा, हमें इस बात को समझना होगा कि ये अर्थव्यवस्था में अपना रोल कैसे प्ले करते हैं और किस तरीके से सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में इकोनॉमी के ये अपना महत्वपूर्ण भूमिका दिखाते हैं। चलिए आगे देखते हैं कुछ चीजों को। अगर हम बात करें आर्कियन समूह के बाद धारवाड़ समूह की,
तो इस धारवाड़ समूह की चट्टानें भारत की प्रथम रूपांतरित, जिनको अवसादी सेडिमेंट्स रॉक के नाम से जाना जाता है, उस रॉक में आपको यहां पे दिखाई पड़ेंगी, जो आर्कियन क्रम की प्राथमिक चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण से, मतलब सबसे पहले इसका डेन्यूडेशन होता है, फिर बाई लेयरिंग इसकी क्या होती है, सेडिमेंटेशन होता है, निक्षेपण होता है, निर्मित परतदार चट्टानें हैं। ये अत्याधिक रूपांतरित हो चुकी हैं और इसमें भी जीवाश्म का अभाव पाया जाएगा। इनमें भी आर्कियन युग के अलावा धारवाड़ युग में भी जीवाश्मों का प्रभाव नहीं पाया जाएगा, जबकि यहां पे एब्सेंस देखने को मिलेगा। इस समूह की चट्टानों का निर्माण आग्नेय निक्षेपों सिस्ट और नीस से हुआ है, जिनका नामकरण कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर किया गया, क्योंकि इन चट्टानों को पहली बार वहीं पर खोजा गया था। भारत में इन चट्टानों के विस्तार को हम 3 भागों में विभाजित करके देख सकते हैं, जिसमें कर्नाटक का धारवाड़ बेल्लोरी, शिमोगा जिला से तमिलनाडु नीलगिरी वो मदुरई तक। दूसरे की यदि हम बात करें तो छोटा नागपुर का पठार और पूर्वी भाग के मेघालय का पठार तथा मिगिर पहाड़ियां, और इस पठार को कार्बी एब्लोंग या शिलांग के पठार के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट की यदि हम बात करें, दिल्ली की अरावली रियोलो श्रेणी, जिसे दिल्ली श्रेणी भी कहा जाता है, अलवर राजस्थान के दक्षिण प्रदेश तक, ये तीनों क्षेत्रों में आपको धारवाड़ का मामला दिखाई पड़ेगा। ऐसे में हमें और भी चीजें इसके बारे में जान लेनी चाहिए, क्या इन तीनों क्षेत्रों के अलावा इसका विस्तार और कहां कहां पर पाया जाता है, या और कहां कहां पर इनके विस्तार को हम देख सकते हैं। उत्तरी भारत में इस प्रकार की चट्टान का विस्तार लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल, कुमायूं, स्पीति घाटी तथा मेघालय पठार तक दिखाई पड़ेगा। अरावली पर्वत का निर्माण धारवाड़ समूह की चट्टानों से ही हुआ है। आप सभी जानते हो, अरावली पर्वत एक रेजिडुअल पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है, जो ओल्डेस्ट माउंटेन के फॉर्म में जाना जाता है। इसकी हाईएस्ट पीक जो है 1722 मीटर, जिसको हम गुरु शिखर के नाम से जानते हैं, और गुजरात के पालमपुर से लेके दिल्ली तक इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। भारत के सर्वाधिक खनिज भंडार इसी समूहों की चट्टानों में पाए जाते हैं। इस प्रकार आर्थिक दृष्टि से यह महत्वपूर्ण चट्टान समूह है। मैंने आपसे बार बार इस चीज को बताया कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से हमें अपने जियोपॉलिटिकल लोकेशन का बेनिफिट उठाना पड़ेगा। इसमें लौह अयस्क, इसमें मैग्नीज, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, डोलोमाइट, अभ्रक, तांबा, टंगस्टन, निकेल एवं बहुमूल्य पत्थरों की प्रचुरता भी हमें दिखाई पड़ती है। बहुमूल्य पत्थरों की प्रचुरता भी हमें दिखाई पड़ती है। तो धारवाड़ चट्टान हमारे लिए आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आज की क्लास में हम लोग आर्कियन और धारवाड़ के बारे में जाने हैं। आज की क्लास में हमने आर्कियन और धारवाड़ को सीखा है। अगली 10 मिनट की सीरीज में हम इसके अन्य भागों को जानेंगे और आपको वही मैप के थ्रू इसको बताने का मैं प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।